गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िया। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे सब भागते आते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ऐसा सिखाऊंगा आपको ज्योमेट्री कि आप भूलोगे ही नहीं। हाँ, देखिए, हमको कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको वो टॉपिक्स जरूर पढ़ने पड़ेंगे जिनमें सब लोग मात खाते हैं। ज्योमेट्री हुआ, रेशियो हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सारे टॉपिक्स पर हमारी पक्की कमांड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बेसिक, मैं ये मान लेता हूं आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए, ज्योमेट्री की शुरुआत जो होती है, ये बताइए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एक पॉइंट है, यानी कि बिंदु, ठीक है। बिंदु क्या होता है? ज्योमेट्री की शुरुआती नींव है बिंदु। बिंदु होता क्या है? जिसकी कोई त्रिज्या यानी कि रेडियस, जिसका कोई रेडियस नहीं होता, वो हमारा बिंदु है। अच्छा, बिंदु बड़ा, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, और छोटा हो सकता है, और छोटा हो सकता है, और छोटा, आपको दिखे ही नहीं, है ना। तो बिंदु जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, ठीक है। इसके बाद आता है बिंदु। बिंदु के बाद क्या आता है? जब बहुत सारे बिंदु ऐसे ऐसे मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं, मिलते जाएं, काफी सारे बिंदु जब मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारी क्या? रेखा। रेखा, ठीक है। रेखा हमने सीखी है इस तरीके। अब ये देखो, बहुत सारे बिंदु ही तो मिलकर बने हैं। ये बहुत सारे बिंदु ही तो मिलकर बने हैं रेखा में। ये इसमें बहुत सारे बिंदु, छोटे 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 बिंदु ऐसे मिलकर एक रेखा बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं रेखा। तो हमने सीख ली, रेखा क्या है? बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी एक रेखा, ठीक है। इसके बाद रेखा एक ऐसा है जिसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम इस तरफ बढ़ा सकते हैं और इस इनफाइनाइट टाइम इस तरफ बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने देखा, अगर मैं इस रेखा पर दो बिंदु दे दूं और जो इन दोनों की मान लेते हैं एक दूरी दे दी मैंने 12 सेंटीमीटर, तो ये जो बन गया ये है हमारा रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइन सेगमेंट और हिंदी में बोलेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा की एक पर्टिकुलर दूरी या किसी रेखा का कुछ दूरी का हिस्सा जो दोनों पॉइंट से हमें पता चले कि ये हिस्सा इसका है, ठीक है। इस रेखाखंड की लंबाई मान लेते हैं हम 12 सेंटीमीटर, ऐसा मान ले। हमको दो चीजें, तीन चीजें क्लियर पता चल गई। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तीन चीजें हो गई हमारी। इसके बाद हम आते हैं आगे किरण। अच्छा, किरण में क्या डिफरेंस है? किरण में, रेखा और किरण में, देखिए, किरण का एक ओरिजिन बिंदु होता है। किरण का एक ओरिजिन बिंदु होता है, ठीक है। किरण का एक ओरिजिन बिंदु होता है जहां से वो शुरुआत होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा, एक मैंने मान लिया ये इधर से चालू हो रही है, एक कोई किरण इधर से ऐसी चालू हो रही है, तो कोई डिफिकल्टी थोड़ी है। जैसे मान लेते हैं हम एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब की रोशनी जो आती है तो वो बल्ब से, बल्ब उसका ओरिजिन हो गया ना, वहां से स्टार्ट हो रही है। ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे से भी आ रही हो, नहीं, बल्ब से स्टार्ट, तो वो हो गई हमारी क्या? किरण, यानी कि रे। रे, ठीक है। अब हमने ये चीज सीख ली। अब इसके आगे हम और बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, देखो, मान लेते हैं कि दो रेखा या रेखाखंड हैं,
ये मान लेते हैं भाई, दो रेखाएं, ठीक है। ये पैरेलल कैसे होंगी? पैरेलल हमने पढ़ा है, अगर इनके बीच की दूरी समान है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। इसको भले ही कितना भी बढ़ाते जाओ, इधर से लेके इधर तक बढ़ा दो, इधर से लेके इधर, तो दूरी तो समान ही रहेगी। इसको हम पैरेलल, जैसे हम देखते हैं ट्रेन की दो पटरियां, दोनों एक डिस्टेंस पर चलती रहती हैं। देखा आप लोगों ने, दोनों एक डिस्टेंस पर चलती रहती हैं। उनको कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी आगे ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, कितना भी आगे ले जाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गई? पैरेलल। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो। मान लेते हैं ये दो लाइन, इस पर कुछ इस तरीके से उनने बना दिया, या इस तरीके से बना दिया, कोई भी कहीं से भी, तो क्या ये पैरेलल होगी? देखिए, अगर इन दोनों का एंगल सेम है, इस तरफ से ये, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। अगर एंगल सेम है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। एग्जाम में पैरेलल का डिफरेंस कैसे लिखते हैं, कैसे आपको लिखा आएगा? ए बी पैरेलल बी सी, इस तरीके से लिखा आएगा, ए बी पैरेलल बी सी। इस तरीके से दो डंडी बनी आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो आपको, और कई जगह ऐसा भी लिखा आता है, जैसे ऐसी दो लाइनें हैं और ऐसे दो एरो बने होंगे, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब भी ये दो लाइनें पैरेलल है। तो हमको टेंशन नहीं लेनी है, वैसे एग्जाम में ऐसा आपको लिखा आएगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। हमने पैरेलल समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये हो गई, इसको एक ऐसा काट दिया, इसको इसने ऐसा काट दिया। देखिए, ये एक दूसरे को काट रही है ना, ऐसा अपनी भाषा में जनरली। तो यहां पर जो ये पॉइंट जहां पर ये मीट कर रही हैं, सब तीनों की तीनों लाइंस, ये तीनों की तीनों लाइंस ये मीटिंग कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा इनका? ये हो जाएगा इनका प्रतिच्छेदित बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पे। एक चीज हमको यहां समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपको देखो बेसिक्स बता रहा हूं, बहुत फास्टली बताऊंगा और आप उसके बाद सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बेसिक्स आप लोग समझ लोगे। ये थोड़ी सी कथा है, ये मान लो सुन लो, सत्यनारायण जी की कथा है। ज्योमेट्री अगर आनी चाहिए तो सत्यनारायण की कथा तो पता होना चाहिए। हाँ, कथा सुनो, उसके बाद सवाल करो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब मान लेते हैं दो किरणें डलती हैं, कुछ ऐसी एंगल में आपको बता रहा हूं। देखो, दो किरणें, ये हो गया किरणें, ठीक है। इनके बीच जब एक ओरिजिन से दो किरणें निकलती हैं, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा कोण, यानी कि कोण जिसको हम बोलते हैं। इसको मैं मान लेता हूं थीटा एंगल का, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने किरण ही क्यों बोला? रेखा भी बोल सकता हूं, रेखाओं में भी कोण बन सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? मान लेते हैं ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, ये कितनी भी आगे बढ़ सकती हैं। इसको मैंने मान लो ये काट दिया, तो ये बन गया ना कोण, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए, कोण जो है एंगल हमारा, वो रेखाओं से भी बन सकता है और किरण से भी बन सकता है, ठीक है। आपको कोण समझ में आ गया, एंगल। इसके बाद मैं आपको सारे एंगल समझाता हूं, बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे। न्यून कोण, न्यून कोण यानी कि
न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो 90 से कम हो, जो 90 से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं या एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, मिनिमम 90 से कम हो उसको एक्यूट, ठीक है। 90 के एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड, राइट एंगल, ठीक है। 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 90 से कम एक्यूट, 90 के को क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड एंगल, और इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋजु कोण या सरल कोण, जो कि 180 का बनता है। इसको क्या बोलेंगे? मैंने आपको बताया सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल। सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट या सरल कोण, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो सीरीज से चल रहा है, ये 90 से कम तो एक्यूट, 90 का तो राइट, फिर 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज, फिर 90 से 180 हो गया हमारा स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 180 से ज्यादा होगा और 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा। कितना? सॉरी 360 से कम होगा। 180 से ज्यादा और 360 से कम, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं, एक ये बनाया इसको, ये कोण जो हमारा होगा ये हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये हमारा होगा बृहद कोण। आपको समझ में आ गया? 180 से ज्यादा, इसकी रेंज क्या होगी? 180 टू 180 से ज्यादा और 360 से कम। 180 से ज्यादा और 360 से कम, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा बन गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसके आगे क्या होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा? कंप्लीट एंगल आपको पता ही है, 360 का एक मान लेते हैं, ये 360 का हो गया हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। 360 का क्या हो गया? कंप्लीट एंगल। ये कितने का रहेगा? 360 का। आपको सारे एंगल समझ में आ गए? देखिए मैं एक बार दोबारा से फास्ट रिवीजन करा देता हूं। देखिए 90 से कम एक्यूट, 90 का राइट, 90 से ज्यादा और 180 से कम ऑब्ट्यूज, 180 का यानी 180 का स्ट्रेट। इसके बाद रिफ्लेक्स जो 180 से ग्रेटर देन एंड लेस देन फॉर 360, ओके। एंड लास्ट वाला हमारा 360, उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसके बाद हम क्या चलेंगे? इसकी ये चीज आपको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एंगल्स में? एंगल्स इतने सारे, हमको एंगल्स बस इतना करना है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इनके रिलेशन में आपको बताऊंगा। अभी तक मैंने अपने सारे एंगल्स पढ़े, अब मैं एंगल्स के रिलेशन बताऊंगा। जैसे रिलेशन बिटवीन जो एंगल होते हैं हमारे, जिनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनको बोलते हैं पूरक कोण, संपूरक कोण, ये मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला आता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? जनरली एक देखा जाए जो हमारा लैंग्वेज बोल रही है पूरक कोण, ठीक है, जिनके
एंगल्स का टोटल 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। समझ में आया आपको? ये मिटा नहीं है सही। जिनके देखो, मान लेते हैं ये एक कोण है, ठीक है। इसको मैंने मान लेते हैं इधर से कट कर दिया, ठीक है। ये मान लेते हैं P, ये Q और R और ये S। मैंने एक ओरिजिन से PQR इस तरीके का एक एंगल बनाया और उसको Q और S से कट कर दिया बीच से। इसको ऐसा नहीं है कि भाई इसको बीच से, इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं। लो मैंने हटा दिया, ये इतना कट कर दिया, वो अभी आएगा एंगल बाइसेक्टर, अभी आएगा बीच वाला जो आप बोल चाह रहे हैं वो आएगा, ठीक है। मैंने इसको कट कर दिया। अब अगर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू मैं देखूं, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूं, मान लो A और B, ठीक है। मान लेते हैं अगर एंगल A प्लस एंगल B का टोटल 90 आता है तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कोण होंगे। क्या होंगे? पूरक कोण होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री कोण होंगे। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, दो कोणों का टोटल अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होंगे? पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? देखिए जिन दो कोणों का योग, अभी योग ही चलना है, टोटल ही चलना है, सम ऑफ, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री सी हो, 180 डिग्री हो, कितना? 180। अब सर इस पे कैसे कोण बनेगा? इस पे कैसे बनेगा? इस पे मान लो इधर पे ऐसा बना दो, ये नहीं बनाने का मन कर रहा है तो ऐसा बना दो, कैसा भी बना सकते। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, अगर मैंने ऐसा बना दिया तो इस कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू अगर दोनों टोटल होती है, मान लेते हैं मैंने इसको P और Q, तो कोण Q एंड P अगर 180 है तो ये क्या हो जाएंगे? ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी कि संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री कोण, ठीक है। आपको दो चीजें समझ में आ गई। इसमें पूरक कोण में टोटल 90 और संपूरक में 180, टोटल में 190, इसमें 90 और इसमें 180, दोनों में बस यही डिफरेंस है। अगर दो कोणों का योग 180 हो सकता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए मान लेते हैं एक ये लाइन है, ऐसा खींचिए, तो देखिए ये दोनों भी संपूरक रहेंगे, ये दोनों भी संपूरक, क्योंकि 180, ये दोनों भी संपूरक, ये दोनों भी संपूरक। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। हमको बस ये ध्यान रखना है कि अगर 180 का एंगल बन रहा है तो हम उसको संपूरक कह सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसका कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूं। क्या इसके बाद आगे जो हमारा आएगा लाइनर पेयर एंगल, जिसको हम बोलते हैं रेखीय युग्म कोण, जो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा था, अब ये आप समझिएगा, ठीक है। लाइनर, मान लेते हैं एक बिंदु से मैंने एक लाइन खींच दी ऐसी कोई भी, ठीक है। इसके बाद मैंने मान लो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, जो मैं अभी आपको बता रहा था। आपका जो क्वेश्चन था मैं इसमें सॉल्व होगा, वो क्वेश्चन इसमें आएगा। देखिए ये दोनों का टोटल एंगल कितने का बन रहा है? हमारा 180 का बन रहा है, 180 का। तो हम इसको बोलेंगे लाइनर पेयर एंगल या रैखिक युग्म कोण। अगर इन दोनों का 180 बन जाता है
तो हम बोलेंगे लाइनर युग्म कोण। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, लाइनर पेयर एंगल। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो, कोई भी मान लेते हैं, ये एक मैंने लाइन खींची, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इस साइड आ जाता हूं। मैंने एक लाइन खींची, इसमें देखो ये वाला एंगल बन रहा है 180 का, और एक ये वाला भी बन रहा है 180 का, और एक ये वाला भी बन रहा है। जो आपका कंसेप्ट आप पूछ रहे थे वो यही कंसेप्ट है। देखो इसमें बन रहा है ना 180 180 का, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास? लाइनर पेयर एंगल बन गया ना। आपको समझ आ गया? देखो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। दो कोणों का योग 90, दो कोणों का योग 180, तो उसको कह दिया हमने संपूरक। पर कंडीशन सेम, ये लाइन, इन दोनों में डिफरेंस बस यही है, इन दोनों संपूरक और लाइनर पेयर एंगल में डिफरेंस। ये हमारा इधर का इधर भी बन रहा है, ये जैसे इस कोण में हम इस दोनों को संपूरक कह सकते हैं, मगर इन दो कोणों को, इनको हम क्या बोलेंगे? लाइनर पेयर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एडजेंट एंगल। एडजेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेंट एंगल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ना, वो आपका, हमने छोटे में वो पंखी चलाते थे ना, एयर से ऐसा पंखी रहती थी, अरे फैन मान लीजिए, फैन जैसा रहता था ना, वो उसको ऐसा दौड़ते थे तो हवा एयर लगती थी उस पर, तो वो घूमती थी पट्टी, फैन टाइप, छोटा सा फैन। ये बड़ा अपना फैन मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारा फैन है, ये इधर बना देता हूं। किसी पॉइंट से फैन में क्या होता है, इस तरीके की होती है ना ब्लेड्स। अब आप देखो किसी पॉइंट से, दोनों में डिफरेंस देखना है, एडजेंट एंगल का आप सारी चीज कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि तभी आपको सम्स बनने वाले हैं। किसी पॉइंट से दो लाइंस जब निकलती हैं, दो या दो से ज्यादा निकलेंगी, कोई इश्यू नहीं है उसमें, और बनने वाले एंगल्स के बीच में एक कॉमन लाइन हो। जैसे देखो आप, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, इन दो एंगल्स के बीच में ये वाली कॉमन लाइन है, ये वाली, ये मैं रेड से इसको मार्क करता हूं। देखो ये वाली लाइन है, ये वाली कॉमन लाइन है। तो जब कॉमन लाइन जो बनती है, तो ये हमारे एक दूसरे के एडजेंट एंगल कहलाएंगे। सर ये तो जनरली चीज हो गई। अब मैं एक इसको ज्योमेट्री बेस पे मैं करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं एडजेंट। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका क्या, इसका जो टोटल है वो कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। एडजेंट एंगल मान लेते हैं ऐसे, कैसे कि एक ये है, ठीक है, ये एक दो एंगल कोई बनाया। देखिए दोनों में कंफ्यूजन आपको, मैं इसीलिए एक साथ पूरे डायग्राम बना रहा हूं, एक साथ में पूरे डायग्राम इसीलिए बना रहा हूं कि आप पूरे देख सके और डिफरेंसेस का पता लगा सके। अब इसमें देखो सर, इसमें भी एंगल बन रहा है और इसमें भी एंगल बन रहा है, दोनों में ये लाइन भी कॉमन है, दोनों में ये लाइन भी कॉमन है। तो सर क्या ये तो पूरक हो रहे थे सर? अब तो आप एडजेंट कहने लगे। क्या करते हो सर, थोड़े में पूरक थोड़े में एडजेंट? ऐसा नहीं है। देखो कंडीशन दोनों की समझो। पूरक की कंडीशन क्या है? a प्लस बी क्या होगा? 90, यानी दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90। और मैंने एडजेंट एंगल में कोई ऐसी कंडीशन तो आपको बताई नहीं कि इनका टोटल 90 ही है। 89 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। क्यों? इन दोनों के बीच में एक ये रेखा जो है, ये दोनों की कंबाइंड है। तो ये जब एक कंबाइंड रेखा से बनने वाले दो कोण हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एडजेंट एंगल। समझ में आया? एडजेंट एंगल। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अब इसका एक और सर एग्जाम्पल बता दो, इसका इस जैसा, ठीक है भैया, इसका भी
सर ये भी तो एडजेंट होंगे। हाँ भैया बिल्कुल होंगे एडजेंट, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दो कोणों के बीच में, ये दो कोणों के बीच में एक जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है और ये कॉमन पॉइंट भी है। दो चीजों का ध्यान रखना है, कॉमन लाइन और कॉमन पॉइंट, दोनों चीजें हमें कंडीशन फॉलो कर रही हैं। बस इसमें एक कंडीशन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें टोटल 180 हो या 90 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके के होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे एडजेंट एंगल्स होंगे। इसके बाद आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अजीब अजीब नाम है ना, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे होंगे सर ये, चलो भाई, जब मान लेते हैं दो रेखाएं, दो रेखाएं हैं ये और ये दो रेखाएं, ठीक है। अब इसके देखो, आप एक चीज समझो, देखो मैं एग्जाम्पल ही बता देता हूं। मान लो ये 30 का है, ये 30 का है, ठीक है। तो ये कितने का होगा, 150 का होगा, बिकॉज 180 टोटल। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, क्योंकि सेम आ रहे हैं। तो ये हो गया 30 का। जब ये 30 का है तो वो ये 150 का होगा। इससे हमें एक बात प्रूफ हो गई कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। आमने सामने यानी कि जस्ट अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये कोस लिख दिया मैंने, कोण। आपको एक चीज समझ में आई, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने यानी अपोजिट साइड के दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखा दिया। अब इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ए अगर ये होगा तो ये ए भी होगा, ये अगर बी होगा तो ये भी बी होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारे कौन से भैया, सबसे इंपॉर्टेंट अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। सबसे इंपॉर्टेंट कोण है भैया ये समझ लो, इसको 5 स्टार लगा लो। सबसे ज्यादा यूज ये होगा, या फिर ट्राइंगल का अंतर बहुमुखी कोण, जो दोनों कोण सामने के दोनों कोणों का टोटल होता है, एक वो और एक ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। तो एकांतर कोण मैं आपको बताता हूं। जब दो, इसके लिए कंडीशन होती है दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट, स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो। जब दो पैरेलल लाइंस एक तिर्यक रेखा से, एक इंटरसेक्टिंग लाइन से जब काटती है तो आप एक चीज सोचो, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसे कहते हैं एकांतर कोण, इसे कहते हैं एकांतर कोण। देखो अल्टरनेट एंगल्स मैं आपको बता देता हूं प्रूफ करके। ये वाले होंगे अल्टरनेट एंगल। देखो अब इसका सिर्फ एक छोटा सा झंडा है, वो गाड़ना है आपको। इसमें एक हमको जेड शेप याद रखना है, बस ABCD खत्म, मैथमेटिक्स चालू। जेड शेप्स हमको याद रख। अब सर यहां पे तो जेड बन ही नहीं रहा, देखो ये वाला जेड बन रहा है, ये बन रहा है ना जेड। तो जब इधर के कोण इधर के बराबर होंगे तो देखो इधर के इधर भी बराबर होंगे। तो अब इधर पे जेड कहां बन रहा है सर, देखो ये वाला बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स इस तरीके से।
फिर से समझ लो। देखो बॉस, मैं इस एंगल्स के लिए मैं बार बार कहूंगा, ये एंगल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो एक वो जिसको ट्राइंगल्स के हैं वो, ठीक है। इसमें मान लेते हैं दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कंडीशन रहेगी। दो पैरेलल लाइंस हैं, वो कंडीशन तो रहेगी। दो पैरेलल लाइंस हैं तो इस साइड के और इस साइड के ये कोण हमारे बराबर रहेंगे। इस साइड यानी कि ये देखो z बना, ये z बना, तो इधर का कोण इधर से बराबर रहेगा, इधर का कोण इधर से बराबर रहेगा। अगर ये कोण 30 अंश का है तो ये 30 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का है तो ये 90। अब सर आप ये मत बोलना कि सर ये 30 का और ये 90 का कैसे हो जाएगा, ये तो 180 का बनाते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये मान लो 60 का है तो ये 120 का होगा, तो 60 का ये है तो 60 का ये बन जाएगा और 120 का ये बन जाएगा। आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। देखो जैसे मान लो अगर ए है तो ए का तो बनेगा ये, अगर ये ए एंगल है तो ये का तो बनेगा, और अगर ये बी है तो ये बी का ही तो बनेगा। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लो अगर कोई ऐसा लिख देता, ऐसी ये दो पैरेलल लाइंस है ऐसा, इसमें प्रॉब्लम खा जाती, इसमें हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती। तो हमको प्रॉब्लम्स नहीं देखनी, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको ढूंढना है, सारी चीजें हमको देखना है, समझ रहे हैं। इसके बाद आते हैं कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अब मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्या, जगह नहीं बच रही है बोर्ड में। हाँ है, इधर है जगह। फिर एक बार आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइन हो, मान लेते हैं ब्लू मार्कर ले लूं, दो पैरेलल, अब ये हाथ ना मेरा उल्टा पड़ रहा है, ये मान लेते हैं दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई इंटरसेक्ट करता है, ऐसे ही कंडीशन। तो देखो ये तो एकांतर कोण हुए थे, ये तो एकांतर कोण हुए थे, लेकिन अब हमारे कैसे रहेंगे, ये कोण एंगल्स की वैल्यू इसके बराबर रहेगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर रहेगी। ये तो जनरली चीज है भाई, हमने तो सीखा था, ये तो जनरली सी चीज है। आपको ध्यान हो, जब कोई पैरेलल लाइन चाहे जितनी बढ़ा लो, उनके जब अंदर के कोण बराबर होंगे तो बाहर के कोण भी तो बराबर होंगे। जब उनके अंदर के कोण बराबर रहेंगे तब बाहर के कोण भी तो बराबर रहेंगे, बताइए है। जब अंदर के कोण बराबर हैं तो बाहर के कोण भी तो, मेरा मतलब जब इधर का और इधर का कोण बराबर है तो बाहर के भी तो कोण बराबर रहेंगे। आप समझे नहीं, देखो मैं दोबारा से इधर बता देता हूं, वो थोड़ा सा हैंड मेरा उल्टा पड़ रहा है। देखो ऐसे समझो, मान लो ये दो पैरेलल लाइन, फिर से समझना, ठीक है। इसके बीच में ये समान दूरी पे चल रही हैं, इनके बीच में मान लेते हैं 10 मीटर डिस्टेंस इधर है, तो 10 ही तो हर जगह आएगी, 10 इधर होगी, 10 इधर होगी, और जितनी भी आगे बढ़ाओ 10 ही। रेल की पटरी के बीच में जितना डिस्टेंस एक जगह होगा उतना ही तो 100 किलोमीटर आगे होगा, 500 किलोमीटर आगे होगा, 2000 किलोमीटर आगे होगा, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमने डिस्टेंस की बात कर ली, अब हमारा डिस्टेंस का समझ में आ गया। अब मान लेते हैं अगर इनके बीच में इस तरीके की मैं पट्टियां बिछा रहा हूं, तो जब पट्टियां लगेंगी या लाइन इंटरसेक्ट, पट्टियां बोल दिया हूं आपके समझने के लिए, लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देखो लाइन तो दोनों इंटरसेक्ट सब बराबरी पे करेंगी, एंगल्स तो बराबरी पे बनेंगे क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो अंदर वाले कोण जब बराबर बन रहे हैं तो बाहर वाले भी बराबर बनेंगे। ऊपर यही लाइन मान लो मैं ऐसा आगे बढ़ा देता तो भी बराबर बनते, है ना। तो ये दोनों कोण, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, तो अपन ये ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया। देखो दोनों ये, उसको कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग लाइन एंगल, सॉरी मैं लाइन बोल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग, ठीक है।
इतना ही लिख देता हूँ। आपको समझ में आ गया पूरा। अब हम सवाल की ओर चलें। हाँ, सवाल के लिए बिल्कुल बेचैनी है। सवाल के लिए आगे चलें हम। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ